ओके। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम और एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहला आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी आ जाता है हमारा सबसे पहला सीपीयू मैनेजमेंट। अब सीपीयू मैनेजमेंट में क्या होता है कि सीपीयू रनिंग मल्टीपल टास्क। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा एक टाइप पीसी है जिसके अंदर काम कर रहे हैं। एक हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल ओपन की हुई है जिसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, और ये मैंने गेम ओपन की हुई है, मैं गेम खेल रहा हूँ, और तीसरे टैब में मैं अपना सॉन्ग सुन रहा हूँ। तो ठीक है। अब वो ये किस तरह कर रहा है कि भाई ओएस एलोकेट सीपीयू टाइम टू रन। अब ये एक ही टाइम पे हो रहे हैं तीनों काम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर दिया, इन तीनों काम को जो रन हो रहे हैं इनके लिए टाइम एलोकेट कर दिया कि भाई आपने 1 सेकेंड इसको करना है, 1 सेकेंड इसको करना है, और 1 सेकेंड इसको करना। अगर तो ये 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है तो ओके है, अगर नहीं होता तो आपने क्या करना है, 1 सेकेंड के बाद दूसरे प्रोसेस के ऊपर जंप कर देना है। और अगर ये 1 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है तो ओके, अगर नहीं होता तो फिर दूसरे के ऊपर और इसी तरह तीसरे के ऊपर। तो इस तरह सीपीयू जो है वो काम करता होता है। इसी तरह हम यहाँ पे देख लें, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी जिसका एक सर्वर रखा हुआ है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। तो अब उसके पास मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट जाती होती है। अब वो क्या करता होता है, सारे क्लाइंट्स के अंदर टाइम को डिवाइड कर देता है कि भाई मैं 1 सेकेंड इसको दूंगा, 1 सेकेंड इसको दूंगा, 1 सेकेंड इसको दूंगा, और 1 सेकेंड इसको दूंगा। अब इनको अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इतनी स्पीड से सीपीयू इतनी स्पीड से काम कर रहा होता है कि इस क्लाइंट को लगता है कि सिर्फ मेरा ही काम किया जा रहा है, इसको भी लगेगा सिर्फ मेरा ही, इसी तरह इन दोनों को। लेकिन हकीकत में पीछे जो हमारा सीपीयू काम कर रहा होता है बैकग्राउंड में, वो टाइम डिवाइड कर देता है, और इतनी स्पीड से वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई आप ही का काम हो रहा है या वो उसी टाइम पे मल्टीपल्स काम को कर रहा है। ठीक है, जो हमारे टैब होते हैं ये इसी तरह काम कर रहे होते हैं, सीपीयू स्विच करता रहता है, लेकिन हमें इसी तरह नज़र आ रहा हो कि सिर्फ एक ही टैब को कर रहा है, या फिर हमें इस तरह लग रहा है कि हर टैब के लिए एक अलग सीपीयू है। ठीक है, मल्टीपल सीपीयूज भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस तरह का है, लेकिन अगर एक है तो वो इसी तरह स्विच करता होता है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि आप किसी के घर में मेहमान जाएं तो वो क्या करेगा, आपके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए आपको चाय बनाना स्टार्ट करेगा। चाय बनने के साथ वो ब्रेड भी बनाना स्टार्ट कर देगा, और उसी टाइम पे वो क्या कर देगा, ऑमलेट भी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो वो देखो तीनों काम एक टाइम पे कर रहा है, लेकिन स्विच करता रहता है, कभी ऑमलेट को देखेगा, कभी चाय को देखेगा, कभी अपनी ब्रेड्स को देखेगा। और हम मेहमान हैं तो हमें तो इसी तरह लगेगा कि ये तीनों काम एक ही टाइम पे करके लेके आया। तो इसी तरह जो हम कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं हमें तो इसी तरह लग रहा है कि भाई हमारे हमारे सामने तो ये तीनों टैब इसी तरह हैं कि भाई जिस तरह ये एक साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्विच हो रहे होते हैं, इतनी स्पीड से हो रहे होते हैं हमें पता नहीं चल रहा होता। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेज में क्या होता है कि भाई जो ये प्रोसेस यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने वर्ड की फाइल ओपन की हुई है, तो वो पहले जो स्टोर होती है वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। फिर हार्ड डिस्क से कहाँ पे लोड होती है, हमारी रैम के अंदर लोड होती है। अब किसको हार्ड डिस्क से मैम रैम के अंदर लोड करना है और किसको इस रैम से निकालना है, ये भी हमारा कौन डिसाइड करता होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, वो यही बात कर रहा है, हैंडल एलोकेशन और डी एलोकेशन। ठीक है, किसको हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड करना है और किसको यहाँ से अनलोड करना है या फिर सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए देना है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता होता है। फिर उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट देखो, मैं ये जो सी अब ये माउस जो मैं मूव कर रहा हूँ और ये मैं राइट कर रहा हूँ, अब इसको कौन मैनेज कर रहा है, इसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब ये माउस हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। मेरा माउस भी मूव कर रहा है, मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर रहा हूँ, वो सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई देखो, ये हमारी हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी हार्ड डिस्क जीबीज टीबीज में होती है। अब इसमें ट्रैक, ये जो गोल दायरे बने हुए हैं ये हमारे क्या हैं, ट्रैक्स हैं। और ये जो छोटा सा बना हुआ है, इन गोल दायरों को कट लगा के जो बनाया हुआ है, ये वाले हिस्से हमारे सेक्टर कहलाते हैं।
अब जो हमारी फाइलें होती हैं वो इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होती हैं। अब कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई उसने कोई फाइल इसके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवा दी और वो भूल गया, नहीं। हर एक फाइल किस जगह पे कितनी बाइट की है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है, उसे पता होता है। तो मैनेज कौन कर रहा है, इसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब कंप्यूटर से हम किस तरह रब्ता करते हैं, किस तरह इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए, तो ओएस हमें दो इंटरफेस देता है। पहला है हमारा जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हमारी उसकी मिसाल क्या है, हमारा विंडो है जो हम मोबाइल एंड्रॉयड के चलाते हैं वो है। उसमें क्या होता है, देखो हर चीज़ का आइकन बना हुआ है। ये माई कंप्यूटर का है, ये हमारे कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ये हमारी डिस्क बनी हुई है, ये कोई फ़ाइल बनी हुई है। अब देखो इनको चलाना कितना आसान है, मुझे पता है ये फ़ाइल बनी है, पीडीएफ की फ़ाइल है, मैंने ओपन करना है तो पीडीएफ की कोई फ़ाइल ओपन होगी, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, इस तरह मैं क्या, इस ये मैंने ऊपर करनी है, मैं इसको सिर्फ सिंपल डबल क्लिक करूँगा, डबल टैप करूँगा इस वाली फ़ाइल को, ये ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो का जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूज़र। दूसरा हमारा होता है कमांड लाइन इंटरफ़ेस। वो किस तरह का होता है, ये उसकी, ये देखो अब इसमें आइकन बने हुए हैं लेकिन इसमें इस तरह नहीं होता है। इसमें हमें कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक फ़ाइल ओपन करनी है हेलो नाम की, तो मैं मिसाल के तौर पे उसकी कोई कमांड होगी, मैं लिखूँगा ओपन, ठीक है। ओपन के बाद मैं क्या लिखूँगा, उसका एड्रेस लिखूँगा, वो कहाँ पे है, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के बाद फिर मैं उसका क्या नाम लिखूँगा, जो उस फ़ाइल का नेम है उसको मैं लिखूँगा, फिर जाके मैं एंटर दबाऊँगा, फिर उस फ़ाइल में ओपन होना है। तो इसमें किस तरह हो, मुझे पूरी की पूरी कमांड लिखनी पड़ रही है, और इसमें किस तरह हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये सारा। उसके बाद हमारा आ जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे डाटा को और रिसोर्सेज को क्या करता होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, किससे, यूज़र अथेंटिकेशन के ज़रिए और फाइल परमिशन के ज़रिए। देखो मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, ये देखो किस तरह, पहले वो आपको कोई आपने सिस्टम को एक्सेस करना है, वो पूछेगा कि भाई पहले अपना यूज़र नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा, आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक हो गया। तीस फिर आ जाता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये हमारा सिस्टम है जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। अब इसको एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या लगाया हुआ है, एक सिक्योरिटी की लेयर लगाई हुई है जिसको फायरवॉल बोला जाता है। अब इस चोर को मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमला करने से पहले क्या करना होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल को क्रॉस करना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका एंटीवायरस होता है। आप क्या करते हो, यूएसपी लगाते हो, तो अगर कोई फाइल आप उसमें से इन्फेक्टेड फाइल अगर सिस्टम के अंदर एंटर करते हो तो आपको एंटीवायरस बता देता है कि भाई ये इन्फेक्टेड फाइल है। तो वो बेसिकली एंटीवायरस फायरवॉल का ही काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब मेरा एक सिस्टम है, मैंने उसके अंदर क्या की है, फाइलें ओपन की हुई हैं। ये मेरी वर्ड की फाइल है, यहाँ पे मैं गेम खेल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मिसाल के तौर पे सॉन्ग सुन रहा हूँ। तो इन सब को लोड करवाया किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। फिर इन ये वाली फाइल इस वाली फाइल के काम में दखल ना दे, ये वाली इसके काम में दखल ना दे, इन सब चीज़ों को भी मैनेज हमारा कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंश्योर एप्लीकेशन कैन फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग, किसी के काम में दखल ना देना। उसके बाद हमारा आ जाता है नेटवर्किंग, ठीक है। अब ये जो दो सिस्टम बने हुए हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। अब इन दोनों ने अगर राब्ता करना है तो इनका जो कनेक्शन बनाने में मदद करता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। फिर कनेक्शन बना के इन दोनों के दरमियान क्या करना है, फाइलें ट्रांसफ़र करनी है, डेटा एक्सचेंज करना है, वो भी हमारा क्या कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। अब हमारा जो विंडोज़ आपने देखी होंगी, उसमें क्या होता है, फ़ोल्डर बने, आप ओपन करते हो माई कंप्यूटर को, डिस्क बनी हुई है, डिस्क को ओपन करोगे, फ़ोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। फिर फ़ोल्डर के अंदर फाइलें होती हैं, फिर फाइल मज़ीद फ़ोल्डर होते हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ, एक आपका होम फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलें हैं, इमेजेस रखी हुई हैं, फिर कुछ प्रोग्राम रखे रखे हुए हैं। फिर इस फ़ोल्डर के अंदर भी क्या रखा हुआ है, मेरी इसको मैंने फिर ओपन किया, फिर आगे क्या है, फाइलें रखी हुई हैं, फिर मेरा कुछ डेटा है, फिर इस फ़ोल्डर के अंदर भी क्या है, कुछ डेटा रखा हुआ है।
तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, कौन बना के दे रहा है मुझे, किसने इजाज़त दी है कि आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो? वो भी हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है? इन फाइलों को क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफिकेशन करना, ये सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इजाज़त देता होता है। ठीक हो गया? ओके, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।